बता ये कौन है ये तेरा? मैंने इस पर हाथ उठाया तो तुझे इतनी तकलीफ हुई? आज तक तुमने अपनी आई पर कभी आवाज उठाकर बात नहीं की और आज मुझ पर चिल्ला रही है तू हो कि तू गलत है। आई मैंने तुझसे ही सीखा है, 10 गुनहगारों को अगर सजा ना मिले तो चलता है, लेकिन अगर एक बेगुनाह को सजा मिले ना तो वो गलत है। और आई मानव बेगुनाह है। हर्षा नहीं मानव, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। बताइए तूने मानव को क्यों थप्पड़ मारा? क्या गलती की उन्होंने? ये कि वो मुझे मंडप से भगा कर ले गए? नहीं आई, वो मुझे मंडप से भगा कर नहीं ले गए। मैं खुद अपने आप भागी थी क्योंकि मैं मानव से प्यार करती थी, मैं उनके साथ रहना चाहती थी। भाई मानव जिस दिन से हमारी जिंदगी में आए वो कभी गलत नहीं थे, गलत हम थे। मेरे साथ जो कुछ भी बुरा भला हुआ उन सबकी जिम्मेदार मैं खुद थी। आई जब मुझे मानव पर विश्वास करना चाहिए था मैंने मानव पर कभी विश्वास नहीं किया। अब मुझे और सच्चाई नहीं बतानी मानव की, मुझे कोई और सबूत नहीं देना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं शादी को नहीं मानती। अच्छा, अगर तू इस शादी को नहीं मानती तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, ये बात उतनी ही सच है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। क्योंकि पहली बार मैंने अपने बारे में सोचा, अपने प्यार के बारे में सोचा और इसलिए मैंने शादी कर ली। ये कौन सा तरीका है आई से बात करने का ताई? दुख मुझे भी है वैशु कि मैं आई से इस तरह बात कर, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने पति की बेइज्जती होते नहीं देख सकती। तुझे याद है वैशु, जिस दिन मैंने धर्मेश को चाटा मारा था, उस दिन धर्मेश की गलती होते हुए भी तुझे बहुत गुस्सा आया। तो आज मेरे पति तो बेगुनाह है ना, तो मैं सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? अर्जुन 2 साल के प्यार के लिए तू 25 साल का रिश्ता भूल गई है। आज माना तुझे हम सबसे ज्यादा प्यारा हो गया। इसके लिए तू हमारा प्यार और हमारा रिश्ता ठुकरा रही है। नहीं दादा, मैं किसी रिश्ते को ठुकरा नहीं रही, बल्कि मैं तो अपने नए रिश्ते को पुराने रिश्तों से मिलवाने लेकर आई। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे इस नए रिश्ते को अपनाएं, वही पवित्र रिश्ता जो पता नहीं कितने सालों बाद जुड़ रहा है। एक मिनट, किस पवित्र रिश्ते की बात कर रही हो तुम अर्चना? मानव ने महज एक सौदा किया है, अपने आप को जेल में जाने से बचाने के लिए उसने तुमसे शादी की है। अभी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हें अपने मुताबिक बयान देने पर मजबूर करेगा और अपने आप को सेव करेगा। धर्मेश जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी सोच ही ऐसी है। हमेशा फायदा नुकसान यही सारी बातें सोचते आए ना। इसके आगे भी एक दुनिया होती है जो बिना किसी शर्त के चलती है और वो दुनिया प्यार की होती है। लेकिन आपने वो दुनिया आज तक देखी नहीं ना, इसीलिए आप वो समझ ही नहीं सकते। मानव जिस हद तक जाकर मेरे लिए त्याग कर सकते हैं ना, उस हद के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। किस प्यार की बात कर रही है अर्चित तू? अरे ऐसा प्यार किस काम का जो अपने साथ साथ अपनों का गला घोट दे? लेकिन ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कर रही? तू तो पागल हो गई है, अंधी हो गई है इसके प्यार में। तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया अर्चू, बदल गई है अर्चू तू इसके प्यार में पूरी तरह से बदल गई है। आई पता नहीं मैं बदल गई हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे प्यार ने मुझे बहुत सारी बातों का एहसास कराया और उसमें से एक बात यह है कि अगर जिंदगी जीनी है तो उस इंसान के साथ जियो जिसके लिए अब अपनी जिंदगी दे सकते हो। ठीक है, तू जो कहना चाहती है ना अर्जुन, वो मैं अच्छी तरह से समझ गई, लेकिन आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। या तो तेरी आई या तो तेरा मानव।
नहीं अर्जुन, और जो फैसला करेगी वो जिंदगी भर हम सब पर लागू होगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांस और धड़कन में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन फिर भी अगर तू किसी एक का चुनाव चाहती है तो मैं मानव को चुनती हूँ, मैं मानव को चुनती हूँ। अर्चना, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, तो एक बात सुन ले। आज तुमने मानव के चुनाव के साथ साथ इस घर से रिश्ता तोड़ दिया है। अब हम में से कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही तुम हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करोगी। ठीक है, मैंने हमेशा तेरी बात को माना और इस बार भी तेरी बात टालूंगी, लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ। भाई, हमेशा से तेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा कि तेरी अर्चू खुश रहे। आज एक बार मेरी तरफ देख। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई आई। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं अपनी जिंदगी में आगे खुशी खुशी पढ़ूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। मानव, चलिए। मैं ठीक हूं। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे सदमों को झेलना सिखा दिया है। लेकिन मैं तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अकेला छोड़ दो मुझे।
अर्चना, मैं ठीक हूँ मानव, और वैसे भी घर पे जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी हालत नहीं पूछ रहा अर्चना। मुझे पता है कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रही हो। यकीन मानो, मुझे पता है जब अपने दूर जाते हैं अपनों से तो मानव, जो मेरा सबसे अपना है वो मेरे साथ है। और फिर मानव, हमने तय किया है ना कि हम अपने आप को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो फैसला लिया है वो अपनी खुशी के लिए लिया है, और हम इसमें खुश हैं ना, तो अपने आप को दोष देने का क्या फायदा। हम इस बात को लेकर अपने आप को बिल्कुल नहीं कोसेंगे, समझे आप? तो फिर घर चलो। घर? मेरे घर। मानव, आपके घर? अरे अभी अभी तुमने कहा कि अंजाम के बारे में नहीं सोचेंगे, और अब डर रही हो। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर हम घर जाएंगे तो आई कैसे रिएक्ट करेगी, और मुझे लगता है तुम्हें भी पता है। तो एक काम करते हैं, जितना बुरा से बुरा हो सकता है उसकी उम्मीद करके चलते हैं। अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो बोनस। चलो।